हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे मैं आपके साथ ना अपनी 9th और 10th मुहर्रम की रूटीन शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले सुबह उठ के जी नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद जी ये नेबर्स में से बिरयानी आई थी। एज़ यू ऑल नो, बीइंग अ मुस्लिम, हर इंसान जो है वो 9वीं और 10वीं मुहर्रम की नियाज़ तलवाता है। तो यहाँ पर जी सबसे पहले एक घर से यहाँ पे जो था वो तय वाली बिरयानी आई थी। तो यहाँ पर उसके बाद जी फिर हम लोगों को एक और घर से नेबर्स में से ही खिचड़ा आया, जिसको हम दलीम या हलीम भी कहते हैं। फिर साथ जी ये हाफ़ लीटर की 2 कोल्ड ड्रिंक्स भी दी थी उन्होंने। उसके बाद जी यहाँ पे मैं तैयारी करने लगी थी जी खीर बनाने की। तो माशाल्लाह से यहाँ पे तकरीबन 15 केजी के करीब जो था वो दूध था। तो फ्रेश मिल्क भी मैंने यूज़ किया था और 3 डब्बे यहाँ पे मैंने बड़े जो थे ना वो मिल्क पैक के भी यूज़ किए थे। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप कम्प्लीटली फ़्रेश मिल्क ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें टेस्ट एनहांस करना चाहते हो तो यू कैन ऐड मिल्क पैक और ऑलपर्स, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद जी यहाँ पर 2.5 गिलास मैंने चावल ले लिए थे। बड़ा गिलास था मेरे पास, तकरीबन आप समझ लें कि 3 पाव के करीब यहाँ पे चावल थे। तो यहाँ पर जी दूध को मैंने जो था वो बॉयल होने रख दिया था और जैसे ही इसके ऊपर मलाई आई वो सारी मैंने अंदर मिक्स कर दी। जो भी मलाई साइड पे आएगी आपने उसको स्क्रैप करना है और मिक्स कर देना। यहाँ पे जो चावल मैंने आपको दिखाए थे उसका मैंने थिक सा पेस्ट बना लिया था, थोड़ा पानी ऐड करके। राइस फ्लावर भी मैं इसमें ऐड करूँगी। उसके बाद जी ये एक और घर से खिचड़ा आया था, नेबर्स में से ही हमारे। तो फिर यहाँ पे जी मैंने इलायची को थोड़ा क्रश करके ऐड कर दिया था इसमें। फिर एक और घर से भी खिचड़ा आ गया था। तो बस जी अल्लाह ताला कबूल फरमाए जिन जिन लोगों ने भी नियाज़ दिलवाई है। उसके बाद जी यहाँ पर टोटल 8 टेबल स्पून मैंने जो था ना वो राइस फ्लावर इसमें ऐड किया था। और ये जो है ना यहाँ पे खीर को पकते हुए चावलों के साथ तकरीबन 1.5 पौने 2 घंटे हो चुके थे। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो था ना वो राइस हमारे अंदर टेंडर हो गए थे, कुक हो गए थे, खीर थिकनेस की तरफ आने लग गई थी। तो यहाँ पे मैंने एक जो था ना वो डब्बा बड़ा दूध का और ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक लग रही थी और दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था। तो इस वजह से जी मैंने इसमें और ऐड कर दी। 5 अदद यहाँ पे मैंने ड्राई मिल्क पाउडर के ऐड किए हैं, 5 पैकेट। तो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, एल्स ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। और यहाँ पर जी खीर काफ़ी हद तक कुक हो गई थी। और फिर यहाँ पे मैंने इस पॉइंट में इसमें लाके शुगर ऐड की है। शुगर इसमें तकरीबन 2.25 किलो गई है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो कम कर लें, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा कर लें। बाकी ये रेशियो जो मैंने आपको बताई है ये बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि खीर ठंडी होती है और ठंडी होकर जो मीठा है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर तकरीबन 1.5 पाव खोया मैंने ऐड किया है। खोए को आपने हाथ से जो है ना वो क्रम्बल कर लेना है। बिल्कुल फ्रेश बना हुआ खोया है और मैं खीर में खोया ज़रूर ऐड करती हूँ, पता नहीं लोगों को हज़म क्यों नहीं होता। एनीवेज़ फिर उसके बाद जी यहाँ पर जो है ना वो खीर हमारी तकरीबन बिल्कुल रेडी हो गई थी। खोया बिल्कुल आपने लास्ट पे ऐड करना है, उसके बाद बहुत ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना। फिर जी मैंने इसको सारा जो था वो बाउल्स वगैरह में ट्रांसफ़र कर लिया था जो डिस्ट्रीब्यूट करने थे। और उसके बाद मैं गई थी अपनी जो नंद है उनके घर, क्योंकि वहाँ पर ही जाकर जो था ना हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। उसका मैंने क्लिप वगैरह नहीं लिया। ये 10वीं मुहर्रम का क्लिप है। इस दिन जी मैंने खिचड़ा बनाया था जिसको हम दलीम भी कहते हैं और हलीम भी कहते हैं। हलीम नहीं कहना चाहिए, दलीम और खिचड़ा ही कहना चाहिए। यहाँ पर जी मैंने तमाम दालों की, चावलों की और गंदम के दलिए की 1-1 पाव क्वांटिटी ली थी। और तकरीबन 1 सवा किलो के करीब बीफ था मेरे पास। तो उसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था ताकि वो अच्छे से टेंडर हो जाए। दालें जो थी ना यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक पतीला ले लिया था, क्योंकि ये डबल इन साइज़ हो जाती हैं। तो उसमें मैंने खुला पानी डाल दिया था। उसके बाद ये सारी दालों को अच्छे से वॉश करके भिगो लिया था। मैंने कोई भी इसके अंदर मतलब ऐसे वो दाल को जिस तरह ओवरनाइट सोक करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं किया था। सिर्फ चने की दाल को हाफ़ एन आवर पहले सोक किया और उसको सेपरेटली मैंने बॉयल होने पहले ही रख दिया था। बाद में इन दालों के साथ वो भी ऐड कर लिया। और फिर जी एक और घर से ये बिरयानी और ज़र्दा, ये बहुत ही ये टेस्टी होते हैं। मुझे इनकी बिरयानी और ज़र्दा बहुत पसंद है। आपने मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा, ये लोग अक्सर ही बांटते हैं।
तो यहाँ पर जी सारी दालें जो थी ना वो अच्छे से टेंडर हो गई थी। दालों में सिर्फ हमने 2 चम्मच भर के हल्दी ऐड किया था, क्योंकि उससे बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। कोरमा मैंने इसका अलग सा तैयार कर लिया था। प्याज ऐड कर दिए थे, लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था, टमाटोज़ ऐड कर दिए थे, दही ऐड किया था। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में रेसिपी नहीं दी। मैं अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे पीछे अपलोड हैं वीडियोस, खीर की भी और खिचड़े की भी मैंने पहले ऑलरेडी दी हुई है। पहले मैंने चिकन में बनाना सिखाया था, आज मैंने बीफ में बनाया है। तो सारा मसाला जब बन गया था तो फिर मैंने ये जो श्रेड किया हुआ यहाँ पे हमारे पास बीफ था वो मैंने इस मसाले में ऐड कर दिया था। इसमें मैंने 2 बड़े पैकेट हलीम मसाले के डाले थे शान के, साथ लाल मिर्ची और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने रेडीमेड मसाले इस बार यूज़ किए थे और गरम मसाला मैंने घर का इस्तेमाल किया था। घर पे मसाले जो हैं वो आते हैं, जो हम लोग लेते हैं साबुत गरम मसाले, उसको घर में मैंने पीस के वो ऐड किया था। काली मिर्चें ऐड की थी और साथ मैंने इसके अंदर जो था ना वो गरम मसाला, काली मिर्ची, हाँ बस यही 2 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की थी। तो यहाँ पे जी मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह उठ के जो था मैं बना रही थी तो थक भी गई थी साथ। तो फिर मैंने जो था ना वो खीर जो बनाई थी ना वो थोड़ा सा ठंडा ठंडा इंजॉय कर ली। मुझे बड़ी मज़े की लगी, खीर बहुत अच्छी बनी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह से, सबको बहुत पसंद आई। यहाँ पर जी हमारी बातों ही बातों में जो है ना वो हलीम भी तैयार हो गई थी। हलीम जो था ना मैंने दलीम जो था ना मैंने उसको तड़का लगाया था यहाँ पे सिंपल फ्राई करके प्याज को, जैसे सुनहरे से हो जाए तो आप इसका जो है ना उसमें तड़का लगा दें। और कुछ मैंने लोगों को देखा बीच में साबुत लाल मिर्ची वगैरह भी डालते हैं, मैंने यूट्यूब पर अक्सर वीडियोस देखी हैं, पर मैं सिंपल इसको सिर्फ इसका तड़का लगाती हूँ और उसके बाद आप ऊपर गार्निशिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पत्ते पुदीने के डाल दिए थे, फ्राई अनियंस डाल दिए थे, उसके अलावा मैंने लेमन और जो चीज़ें हलीम के साथ और दलीम के साथ जो भी आप इसको कहते होती हैं। और यहाँ पर जी नान थे और ये वंस अगेन मैं अपनी नन के घर से ली गई थी, क्योंकि वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जाकर। तो यहाँ पर जी बस नान वगैरह लेकर उसके ऊपर खिचड़ा डाला और उसके बाद जी इसको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बस अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए। जितनी हैसियत होती है इंसान करने की कोशिश करता है। हम लोग मतलब बहुत कम मैं जिस तरह लोग माशाल्लाह से करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम भी बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर एहतमाम कर सकें और 9वीं और 10वीं मुहर्रम की न्याज़ बाँट सकें। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए जिन सब ने भी ख़त्म दिलवाए। उसके बाद जी फिर मैंने आगे कोई क्लिप नहीं बनाया था और फिर हम लोग घर आ गए थे। बिज़ी हो गई थी मैं बाद में, उसके बाद घर वगैरह आ गए। और ये है जी फिर उसके बाद के क्लिप्स। मैं अपनी नन के घर, मैं डेली अपनी नन के घर जाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी व्लॉग्स में बताया कि उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी होनी है। तो शी इज़ कम्प्लीटली ऑन बेड रेस्ट, तो शी कांट डू एनी ऑफ हर हाउस कोर्स। तो इस वजह से फिर मैं वहाँ चली जाती हूँ डेली। अम्मी वहीं पे होती हैं, जो मेरी मदर इन लॉ है, मेरी इस टाइम पे सिस्टर इन लॉ के घर ही हैं वो। तो बस फिर मैं भी चली जाती हूँ कि उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर जी मैं बना रही थी रोस्ट, और रोस्ट को मैंने सबसे पहले दही, तिक्का मसाला, नमक, काली मिर्च, हल्दी, फूड कलर, उसके अलावा गरम मसाला पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, सारा कुछ डाल के जी मैंने इसको लेमन भी ऐड किए थे 3 से 4 चम्मच घी के ऐड करके। तो मैंने इसको यहाँ पर मैरिनेट होने रख दिया था। साथ ही मैंने जी चाय बना ली थी और फिर जी चाय को एंजॉय किया। साथ साथ जी इतनी देर में हमारा चिकन भी मैरिनेट हो गया था और फिर मैंने इसको स्ट्रेट अवे जो था ना वो चूल्हे पे रख दिया। जिस बर्तन में मैंने चिकन को कुक करना था उसी में मैंने इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रख दिया था कि अच्छा सा इसका मसाला लग जाए। और उसके बाद जी हम इसको स्टीम में गला लेंगे। जब अच्छे से हमारा चिकन टेंडर हो जाएगा तो इसको हम 1-1 पीस करके इसको फ्राई कर लेंगे। आप हल्का सा डीप फ्राई करें 3 to 4 मिनट सिर्फ कलर देने के लिए। एंड आपका जो रोस्ट है वो बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है, जूसी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। उसके बाद जी यहाँ पर जो था ये मॉर्निंग का टाइम है, इधर जी लच्छेदार पराठा मेरे लिए बन के आया था, साथ एक अदद फ्राई अंडा। ये जी नाश्ता था मेरा। और उसके बाद जी मौसम अचानक से बड़ा ही खूबसूरत हो गया। ऐसे गहरे गहरे काले बादलों ने लाहौर को अपनी लपेट में ले लिया और बड़ी प्यारी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। और हमें यही था कि बहुत प्यारी सी बारिश होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद ही जो था ना वो सूरज सड़ बढ़ के बाहर आ गया और उसने जो था ना वो सारे प्यारे प्यारे मौसम का बेड़ा गर्क कर दिया और फुल टाइम यहाँ पे जो था ना वो हब्स हो गया और शदीद तरीन गर्मी हो गई। तो बस जी
ऐसे ही अल्लाह ताला की कुदरत है, कभी धूप कभी छाँव, कभी बादल कभी बारिश, कभी गर्मी कभी सर्दी, बस इसी तरह से है। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है काफ़ी दिनों से, मौसम अच्छा भी नहीं हो रहा, बस बादल आते हैं, झलक दिखाते हैं और निकल जाते हैं, धोखे ही दे रहे हैं अभी कि अभी बरसते हैं, अभी बरसते हैं, लेकिन बरसते ही नहीं है, निकल जाते हैं। तो बस जी, बस यही थे जी छोटे मोटे से क्लिप्स। और बिज़ी रहती हूँ आजकल क्योंकि रोज़ जाती हूँ, ज़्यादा व्लॉग नहीं कर पाती। कोशिश करूँगी अपने आप को कंसिस्टेंट करने की। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा होगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। सुपर मून के साथ मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।